बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, जो तोड़ फोड़ इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही है, इस एशिया के खिते के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, उसका कुछ जिक्र इस वीडियो के अंदर करूँगा। आने वाले हालात के अंदर हम किस तरह जो है गर्दाब के अंदर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और जो खेल साइफर के बाद पाकिस्तान के साथ खेला गया उस खेल का अंजाम किस तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत अहम वीडियो है, इसको मुकम्मल तौर पर देखेंगे और एंड तक देखेंगे तो सारी बातें आपको जो मौजूदा हालात हैं जिसके अंदर ये हुकूमत PDM2 बनाई गई और PDM2 बनने के बाद जो एकदम खिते के अंदर चेंज आई है उसकी सूरत हाल जो है आपके सामने नजर आएगी। इमरान खान साहब को किस तरह रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा या इमरान खान साहब जो है उनके साथ मजीद सख्तियाँ की जाएंगी, ये सारी बातें जो है वो इस वीडियो के अंदर करूँगा। सबसे पहली बात करूँगा वो ये है कि पाकिस्तान ने एक साइफर के बाद पाकिस्तान ने खेल खेला जिसके तहत पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक से निकल कर चला गया, अमेरिका के ब्लॉक के अंदर वापस चला गया। जो साबका हुकूमत थी वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी कि पाकिस्तान का खारजा महाज जो है वो ओपन होना चाहिए, पाकिस्तान को तमाम मुल्कों के साथ बराबर और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाने चाहिए, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। ये थी पॉलिसी उस शख्स की जिसने कोरोना के अंदर पाकिस्तान में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और पूरी दुनिया के अंदर जो बेहतरीन 5 मुल्क थे उसमें उसका नाम आया, तरक्की करने वाले 10 मुल्क जो हैं उनमें उसका नाम आया। पाकिस्तान के अंदर उसने जो किया, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान से माल तैयार होकर मेड इन पाकिस्तान बैरून मुल्क जाना शुरू हो गया था। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, कारें, मोबाइल्स और दीगर चीज़ें जो है वो आ रही थी। IT सेक्टर के अंदर पाकिस्तान एकदम कूद पड़ा था और पाकिस्तान का किसान खुशहाल होता जा रहा था। ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के अंदर एक ख़त आया, ख़त के बाद फिर एक अदम अतमाद आई, अदम अतमाद के बाद एक हुकूमत मारदे वजूद में आई जिसका नाम PDM था। उसने क्या करदार किया, क्या नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त पहली हुकूमत गिराई गई 12% महंगाई थी, फिर अब जो उसके असरात चलते आखिरकार इस वक्त 45% जो ये पाकिस्तान के अंदर बताते हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है वो इसके मुतालिक बताते हैं कि 52% जो है पाकिस्तान के अंदर महंगाई है। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली महंगी की गई, गैस महंगी की गई, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन हो रही थी चीज़ों की, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर रहा और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनत तबाह हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बूम पर जारी थी वो बंद हो गई। 10 करोड़ आबादी महंगाई की वजह से सतह गुर्बत से नीचे गिर गई और इसके अलावा पाकिस्तान को जो मेडिकली बुनियाद पर सहूलतें दी जा रही थी, जो लंगर खाने खोले जा रहे थे और इसके अलावा और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीज़ें जो है वो हो रही थी। चाइना खुल खिलाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मगर वो सारा कुछ जो है वो तबाह बर्बाद करने के बाद ये निज़ाम जो है अब इस पोजीशन में आ गया जो मैं अब आपको सूरत हाल आगे बयान करने लगा हूँ। अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक चाइना को यहाँ से निकाला गया। चाइना को यहाँ से निकालने के बाद भीख भी हम उसी से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जो इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के 2 दोस्त मुल्क हैं, उनका जो करदार है वो बड़ा मशकूक है और इसके अलावा कतर का करदार जो है वो भी उन्हीं के साथ का है, जो ऊपर से पाकिस्तान और अंदर से अपने जो मुफादात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक चाइना को निकालना था, भारत से ताल्लुकात बेहतर करने थे। जो ट्रेड हम चाइना के साथ कर रहे हैं वो हमने भारत के साथ करनी थी और हमें ये बताया गया कि आपका किराया भी कम लगेगा, आप यहाँ पर काम करोगे, हम आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। भारत को उन्होंने एक CPEC जैसा कॉरिडोर और दिया, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर CPEC ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बन रहा है, इसी तरह भारत से लेकर इसराइल तक जाएगा, जो इसराइल ग्रेटर प्लान का एक हिस्सा है। ये सारे काम करने के बाद पाकिस्तान को दबाव के तहत पाकिस्तान की मजबूरियों के साथ पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को प्लांटेडली भेजा गया जिनके मुफादात, जिनकी जायदादें सब बाहर पड़ी थी, उनको लाया गया। फिर जो जबर तशद्दुद के निज़ाम से अवाम का मैंडेट जो है उसको दबाया गया, अवाम की आवाज़ दबाई गई, जो सहाफ़ी बोलता था उसकी आवाज़ दबाई गई। ये सारा कुछ किया गया और करने के बाद फिर जो इलेक्शन करवाए गए वो इलेक्शन 8 फरवरी को अवाम ने किसी और को वोट दिए, 9 तारीख को उसके अंडे बच्चे निकल आए और वो जनाब अंडे बच्चों की शक्ल के अंदर बहुत से चूज़े जो हैं वो निकल कर भागने शुरू हो गया। वो चूज़े जैसा बेबकाक मुर्गी या इसी तरह वो 47 नंबर की मुर्गी जो है उसने अंडे देने शुरू कर दिया और अंडों से फिर वो 47 नंबर के बच्चे निकलने शुरू हो गए। जो गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक बहुत सारे प्रेस जो है इस वक्त काम कर रहे हैं
वो जो अंडे बच्चे निकले हैं उनके ऊपर लेबल लगाने के लिए कौन सा चूज़ा किस मुर्गी का है, और वो सारे काम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो और काम हो रहे हैं, बहरहाल के ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये सारे चीज़ों का अंजाम ये था कि जो पिछली हुकूमत गई जिस PDM 1 की, उस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई मामला तय हुए, हमने अपनी जो है अदारे उनको गिरवी रखा, हमने जूते साफ किए दूसरे ममालिक के, दूसरे साफ करने के बाद भीख मांगी, हमने 1 अरब 1.5 अरब डॉलर की IMF की तमाम शराइत हमने मानने के बाद पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह मैंने आपको बता दी कि वो महंगाई क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह होगी तो अब भारत की इंडस्ट्री जो है ऊपर जाएगी। और इसी तरह चाइना को यहाँ से निकाला गया जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, जो J10C दे रहा था, जो ML1 बनाने का प्रोग्राम रख रहा था, इंडस्ट्रियल जोन बना रहा था, डैम बना रहा था, पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जा रहा था, उसको हमने यहाँ से निकाल दिया। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, उससे ताल्लुकात हमने ख़राब कर लिए, ईरान के साथ हमने ताल्लुकात ख़राब कर लिए। ये भी काम किया गया उसी हुकूमत के कहने के ऊपर जो इस वक्त खुद ख़तरे के अंदर है, और आने वाले दिनों के आगे चल के बताता हूँ उसका क्या अंजाम होने वाला है। बल्कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस भारत के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं वो भारत हमारे साथ क्या कर रहा है, मैं सबसे पहली बात जो आपसे बयान करने लगा वो ये करने लगा हूँ। भारत ने सबसे पहला जो वार पाकिस्तान पर किया है, ये इतने दिन खामोश रहने के बाद जब वो अमेरिका गया था मोदी, उसने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान अपने वजन से खुद ही गिर जाएगा। ये उस वक्त उसने एक मैसेज दिया था, लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोग जो हैं उनके ज़ाती मुफादात की वजह से उन्होंने आंखें और कान बंद रखे, उस बयान के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और जब नहीं दी तो अब ये मामला तो बहुत देर से चलता आ रहा था कि वो पाकिस्तान का पानी जो है बंद करना चाह रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करते करते उसने दरिया सतलुज, दरिया चनाब और दीगर जो है उनके ऊपर डैम बनाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ऊपर से शोर करता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉपर फॉर्म पर पाकिस्तान ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के जो लाहौर और इर्द गिर्द के लोग जो है शहर, जहाँ जहाँ से रावी गुजरती है, रावी का पानी उसने मुकम्मल तौर पर मोड़ कर अपने इलाकों को सैराब करने के लिए उसने मोड़ दिया। ये पूरी बेल्ट जितनी भी है, लाहौर, कसूर और इसके अलावा दीगर गिनते जिसमें ये कमालिया और इसके अलावा आगे निकलते जाएं, अब्दुल हकीम से आगे फिर जहाँ तक रावी जाता है वहाँ तक जितनी भी इर्द गिर्द की ज़मीन है और बेहतरीन फसलें रावी के साथ साथ होती हैं। पूरा एरिया आप उठा के देख लें, दरिया सतलुज बंद हो गया, रावी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के बाकी दरिया जो हैं वो मोड़े जा रहे हैं ले देकर। पाकिस्तान के पास एक दरिया रह गया, दरिया सिंध, उसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर वो जो प्लान कर रहा है उसके तहत वो पानी भी बंद कर दिया जाएगा। अगर खुदा न खासा वो काम हो गया, जिस तरह वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के ऊपर वो नज़र लगाकर बैठा हुआ है और ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं। मोदी ने अपनी कोरोना से निकलने के बाद अपनी पॉलिसी अपने मुल्क की चेंज करने के बाद उसने एक जंप लगाया, G20 कॉन्फ्रेंस कराई। पाकिस्तान की तरह हमने नहीं अपने मुल्क के मफादात को कुर्बान करके ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं दी। उसने जो कुछ किया वो अपने मुल्क के लिए बेहतर किया। इस वक्त उसकी इकॉनमी जो है वो 700 अरब डॉलर की है और हमारी जो है माइनस से उठकर अब ज़रा संभली है। माइनस से संभली, जब पहला वज़ीर आज़म गया था 16.5 अरब डॉलर हमारे पास था, और फिर जब ये हुकूमत PDM 1 की हुकूमत आई थी पाकिस्तान के पास 3-4 अरब रह गए थे सारे मिला बलू के। अब जो प्राइवेट बैंकों के पैसे मिला लें या पाकिस्तान के पास जो किसी ने गिरवी रखे हुए पैसे वो मिलाकर 10 से 12 अरब डॉलर के करीब बनते हैं, बल्कि शायद इससे भी कम हो। ये सूरत हाल हमारी, और हम मुकाबला कर रहे हैं जी भारत के साथ। भारत इस वक्त जो ताक लगाकर बैठा हुआ उसका अजीत डोवल और उसके अलावा उनका वजीर खारजा राजनाथ सिंह, उसके स्टेटमेंट देख लें। इसके अलावा जो उनके जो दफाई तजियाकार है उनकी स्टेटमेंट देख लें, मोदी की स्टेटमेंट देख लें। वो कभी भी पाकिस्तान के जो 2 इलाके हैं यानी कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान, उसके ऊपर वो अपनी बुरी नज़र लगाकर बैठे हुए। मैं उनके अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, ना इंशाल्लाह हम ऐसा करने देंगे। लेकिन एक भूखा नंगा आदमी एक बड़े अमीर आदमी के साथ कब तक लड़ाई कर सकता है? जिस तरह आप ये समझ लें कि इस वक्त PDM और PDM के साथ तमाम जो ताकतवर लोग हैं वो मिल गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया पकड़ कर। उन्होंने उनका लीडर जेल के अंदर डाल दिया, सारा कुछ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई कहता है कि यार एहतजाज कर लो तो वो कहती है यार
कोई हमारे साथ दूसरा 9 महीना हो जाए, यानी दूध का जला छाछ को कोई फूंक फूंक कर मारता है। वजह ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर हर चीज़, लेकिन दबाव, जबर, तशद्दुद और असले का जोर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरी मिसाल जो है आपके सामने, इसराइल जो जाहरियत कर रहा है इस वक्त तक 40,000 के करीब लोग जो हैं वो मार दिए उसने गजा के अंदर और इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर। फ़लस्तीनी मार दिए, बेशुमार लोग जो हैं वो घर छोड़कर चले गए, स्कूल तबाह कर दिए गए, हर चीज़ तबाह कर दी गई। ये सारा कुछ करने के बाद दुनिया जो है वो शोर करती हुई नजर आई, लेकिन इसराइल जो है वो अपनी हठ धर्मी से बात आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, हमें एक मजाक की नज़र से देख रही है। अब जो आने वाला सिनेरियो है वो किस तरफ को हमें लेके जा रहा है कि यमन ने जो उनके हौजी बागी हैं उन्होंने साइबर केबल जो है वो मुख्तलिफ जगह से हौजी बागियों ने काट दिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का निज़ाम है वो दरम बरम हुआ। भारत मुतासर हुआ, यूरोप के तमाम कंट्री जो मुतासर हुए, अमेरिका मुतासर हुआ, इसके इर्द गिर्द तुर्की मुतासर हुआ और इसके अलावा दीगर ममालिक जो है वो मुतासर हुए। यमन जो है वो इस वक्त खुल खुलाकर इसराइल और अमेरिका की जो है उसके ऊपर अपने हमले जो है वो हौजी बागियों के जरिए करता हुआ नजर आ रहा है। जहाज़ उसने एक हालिया दिन 2-3 दिन के अंदर एक जहाज़ को निशाना बनाया, इसी तरह खुल के वो अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। यानी अमेरिका का तमाम निज़ाम जो है वो दरम बरम कर दिया। जो दुनिया का सुपर पावर है जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, और कुछ ज़राए के मुताबिक खबर है कि उनके जो बाज़ जगह पर वो जैमर आए हैं, यानी उनके एयरपोर्ट रेडार वो जैम किए गए हैं। वो किस तरीके से, उसकी वजह कि चाइना जो है ईरान के ज़रिए उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस चाइना को पाकिस्तान ने निकाल दिया यहाँ से, अब अमेरिका यहाँ पाँव लगाना चाहता है, अमेरिका उसको यहाँ से निकालना चाहता है। चाइना को निकालने के बाद ईरान अमेरिका के निशाने के ऊपर है। उसको भी, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया, इमरान खान साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इस तरह ईरान के साथ भी बातचीत की जा रही। ईरान के मतलब जो खबर है कि उसने एटमी मवाद जो है उसका मतलब मुकम्मल जो है वो अपना जो है वो हासिल कर लिया है, अजारादारी उसके ऊपर हासिल करी। वो किसी भी वक्त जो है एटमी कुव्वत का ऐलान कर सकता है। 5 या 6 के करीब उसने जो नमूने वो तैयार कर लिए एटम बम के, वो कुछ और तैयार करेगा। 10, 12, 15 तैयार करने के बाद वो एटमी धमाका करेगा। मिसाइल का धमाका उसने कर लिया, और उसके बाद जिस तरह वो धमकी लगाता हुआ इसराइल को नजर आ रहा है, जिस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल रहा है, और जो इस वक्त सूरत हाल के तहत चाइना का बहरी बेड़ा वो पहुंचा है केबल कटने के बाद रेड सी के अंदर, और रेड सी में खड़ा हुआ अमेरिकन जहाज जो है वो नीचे नीचे से, जिन्हों कहते हैं पंजाबी च नीवा नीवा हो गया, यहाँ से निकल गया। यानी ये सारा निज़ाम हो रहा है। पाकिस्तान पर ईरान 18 अरब डॉलर का हर्जाना करने के प्रोग्राम में सितंबर तक उसने इसको मोहलत दी, और इसके अलावा अफगानिस्तान ने हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान को एक सख्त मैसेज दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों पाकिस्तान अमेरिका की गोद के अंदर चला गया? चाइना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान और ईरान के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ जब दोस्ती थी तो लद्दाख के अंदर फौजें लगती हुई नजर आ रही थी, और फौजें लगने के बाद मार्के हुए, वहाँ पर जंग हुई। आजकल चाइना और भारत जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस जो है वो अहम किरदार भारत को और चाइना की दूरियों को ख़त्म कराने के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है। क्यों? जिस वक्त इमरान खान साहब पर एलिगेशन लगाया गया था कि यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान न्यूट्रल रहा, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो नाराज़ हुए, कुछ लोगों ने खुद से स्टेटमेंट दे दी और अमेरिका को खुश करने के लिए वो भारत और श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट भी हो गया, उन मुल्कों ने स्टैंड लिया और न्यूट्रल रहे। इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी के तहत न्यूट्रल रहने की जो है वो पोजीशन अख्तियार की, जिसके नतीजे में वो साइफर आया और साइफर के बाद उसको चलता किया। ये सारी बातें। और दूसरी चीज़, भारत के साथ जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो आप हिसाब लगा लें कि सऊदी अरब कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई के अंदर भारत कितना घुस चुका है, सऊदी अरब के अंदर भारत अपने कितनी लॉबिंग पैदा कर चुका है। कतर के अंदर जो उन्होंने बंदे जसूसी के इल्ज़ाम के अंदर पकड़े थे, उनको जो गैर हतमी गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक शाहरुख खान ने मीडिएटर का किरदार अदा करते हुए वो छुड़वाया। सिर्फ वजह यह है कि
भारत इस वक्त इकॉनमी का एक जायंट बनता हुआ नजर आ रहा है, और जायंट बनने के वजह से तमाम ममालिक सर नीचे करके उसकी बात को तस्लीम करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका उसके सामने जो सर तस्लीम खम होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? अमेरिका के मुफादात आगे उससे उसने उसके काम लेना है। चाइना को रोकने के लिए, पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए ये जो पीडीएम का टोला ये लाया गया। पीडीएम का टोला लाने के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह कर दी गई, पाकिस्तान का खजाना खाली कर दिया गया, पाकिस्तान का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, अदल का निज़ाम सवाल बन गया, पाकिस्तान के अदारे सवाल बन गए। पाकिस्तान के अदारों के अंदर करप्ट किस्म के लोग जो हैं, जो अमेरिका के अलाए पर काम करते हैं, यानी अमेरिका के आलाकार हैं, वो लोग जो हैं वो अपने पूरी तनदही से जो है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जाने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसराइल, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मजालम हो रहे थे उससे ज़्यादा मजालम जो है वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ अवाम को दबाने के लिए कि अवाम बोले ना, ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हालात व वाक़यात इस सूरत में जा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता जो 76 साल का हमारा दुश्मन है, जो क्लेम करता है आज़ाद कश्मीर को गलत अल्फाज से बुरी नज़र से गिलगित बिल्तिस्तान को देख रहा है, क्यों? वो गेटवे है चाइना का, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए यहाँ जो भी उसको आप कह लें, मैं अपनी ज़बान से वो लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहता। अल्लाह ताला हम सब की जान भी इस मुल्क के लिए हाज़िर है, और मेरे शेर जवान जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं वो भी इसीलिए तनदही और दलेरी से इस मुल्क के लिए लड़ते हुए जाने भी कुर्बान करते हैं। मगर दुश्मन होता है, इससे आप आंखें नहीं चुरा सकते, ये एक हकीकत है। और 76 साल से हमारा दुश्मन जो है भारत और इसराइल हमारे दुश्मन है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी जो दिफाई सलाहियतें हासिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अमेरिका हमें दोस्त बनकर, यानी जिसको आस्तीन का सांप है वो सांप बनकर हमें डस रहा है, और लगातार 76 साल से डसता आ रहा है। और चंद लोग जो हैं उनके आलाकार बनकर अपनी ही कौम को तबाह बर्बाद, अपने ही मुल्क को तबाह बर्बाद करने के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं। बहरहाल के जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर खुदा न खास्ता ये बात बिगड़ती हुई नजर आई, पानी बंद कर दिया गया, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त इतनी नहीं है कि वो भारत के साथ अगर कोई मारकार आई हो तो वो इकोनॉमिकली जो है वो इतना स्ट्रांग हो कि उसके साथ जंग कर सके। ना भारत चाहता है कि ये जंग करूं, क्यों? पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, लेकिन वो इसका पानी बंद करेगा, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करेगा, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी करेगा, चाहे वो अपने स्लीपर सेल जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उनको एक्टिव करे, चाहे जिस तरीके से भी करे। वो करने के बाद पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाएगा, जो यहाँ पर अमेरिकन अलाकार हैं उनको इस्तेमाल करेगा। करने के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर फिर वो टखनों तक लेकर आएगा, टखनों से लेकर फिर ज़मीन के साथ लगाएगा, फिर टेबल पर बैठकर हमें ये अरशाद फरमाएगा कि अब आप कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाओ और गिलगित बिल्तिस्तान से भी दस्तबरदार हो जाओ। जिस तरह बांग्लादेश उसने हमसे अलहदा करवाया या हमने खुद अपनी गलती से किया, उस वक्त भी यही पोजीशन थी कि मैंडेट नहीं माना जा रहा था, एक आदमी को आंख का तारा बनाया जा रहा था अपने ज़ाती मुफादात के लिए। इसी तरह का नक्शा जो उस वक्त था, जो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त जब शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट नहीं माना जा रहा था, आज जो पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी जीती है उसके वो रिजल्ट ही सारा चेंज कर दिया गया, उसका भी मैंडेट नहीं माना जा रहा। ये सारी बातें अब अपनी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं और हम 1971 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।